क्या 9+ CGPA सच में जरूरी है? कितना CGPA हम ला दे तो हमारे लिए सेफ स्कोर रहेगा? पर हमारे सीनियर्स तो कहते हैं 5.5 में भी मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। पैकेज कितना था एक बार पूछना जरा। क्यों लाए हम अच्छी CGPA? तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आई एम गोइंग टू गिव यू इन दिस वीडियो। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले वाई। आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम 9 के ऊपर लाओ, और एक सेफ स्कोर जो है वो तुमको वीडियो एंड होते होते पता चल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CGPA अच्छी होनी क्यों चाहिए। तो यार देखो, एक तो घर वाले खुश होंगे, क्लास में तुम्हारा भाव रहेगा, समझ रहे हो भाई कि यार ये तो टॉपर बच्चा है। पर ठीक है, ये दोनों थोड़े मतलब नॉर्मल चीज़ है। इनके अलावा अगर हम आपको बताएं तो अगर आपको फ्यूचर में MBA करना है, ठीक है, या कहीं बाहर से लेट्स से मास्टर्स या कुछ भी फर्दर एजुकेशन करना है, उस टाइम पे CGPA मैटर्स अ लॉट। जब आप देख रहे हो कि तुम्हारा यार कुछ नंबर से पीछे हो गया, तो सोचोगे उस टाइम की काश मैंने थोड़ा और कॉलेज में पढ़ लिया होता। कितनी आसान तो थी कॉलेज की पढ़ाई यार, थोड़ा सा एफर्ट कर लिया होता तो मेरा भी अच्छा CGPA होता। और आज जो मेरा 1-2 नंबर की वजह से, पॉइंटर्स की वजह से इस कॉलेज में नहीं हुआ, IIM में नहीं हुआ, लेट्स से कहीं और नहीं हुआ, है ना, तो काश मैंने पढ़ लिया होता तो मेरी CGPA अच्छी होती और मेरा हो चुका होता। आई एम टेलिंग यू, बहुत गंदा रिग्रेट होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसके अलावा यार प्लेसमेंट के तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है, हमारे सीनियर्स कहते हैं 5.5 और 6 पे भी उनकी प्लेसमेंट हो गई, तो मैं यार 9 क्यों लाऊं, राइट? 6 से तो काम बन ही जाएगा। देखो लेट मी टेल यू, हमारे यहाँ कंपनी आई थी, ठीक है, मतलब वन ऑफ द MNC, काफी टॉप MNC है। उन्होंने अपना क्राइटेरिया लगा दिया था कि वही बच्चे बढ़ सकते हैं जिनकी CGPA 8.5 के ऊपर है। अब तुम तो अपने सीनियर का सुन के 6, 6.5 लाओगे, पर तुम्हें अच्छी पैकेज वाली कंपनी भी चाहिए ना भाई। तो जनरली यही होता है, वो CGPA का क्राइटेरिया लगाती है। और कुछ कंपनीज जो आपका जो उसमें लिखती भी नहीं है कि हमें इतना मिनिमम CGPA चाहिए, व्हाट दे डू कि जब आप फॉर्म भरते हो ना, मान लो 1000 या 2000 लोगों ने फॉर्म भरा, वो ना 2 तरीके से फिल्टर आउट करेंगे। सबसे पहले तो CGPA बेसिस पे फिल्टर आउट कर देंगे कि भाई लगा देंगे फॉर्मूला कि जिनका CGPA लेस देन इक्वल्स टू 8 हो उनको रिजेक्ट। तो ये दिक्कत है, ठीक है। और दूसरा फिर आता है ATS, बेसिकली रेज्यूमे को चेक करने का होता है। ATS स्कोर देखते हैं कि एज पर देयर डिमांड आपका रेज्यूमे कैसा है। इसके ऊपर हम लोग बाद में वीडियो बना देंगे, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट CGPA। तो यार अगर आपको एक सेफ स्कोर दें तो यार 8.5 के ऊपर बनाए रखो, मतलब थोड़ा ज़्यादा है 8.5 के ऊपर, लेकिन 8 के ऊपर तो रहना ही चाहिए, है ना। तो आप 80%, 90% कंपनी से बैठ पाओगे अगर आपका 8 के ऊपर CGPA है तो। और अगर उससे कम है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और आई एम टेलिंग यू, अगर मान लो मेरे से ये कोई 3rd या 2nd या 3rd ईयर का बच्चा कह रहा होता तो हम उसको एक बार को 7.5 कह देते हैं। पर अभी आप 1st ईयर में हो ना, राइट, आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप ऑब्वियसली यार आपको तो टॉप प्लेसमेंट चाहिए ना, तो आप क्यों नहीं लोगे अच्छी CGPA, राइट। तो डेफिनेटली आपको अच्छी CGPA लानी है और आपको एम करना है एटलीस्ट मोर देन 8 एटलीस्ट। अब हम आते हैं सेकंड, व्हाट टू डू। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास लेट्स से 6 सब्जेक्ट हैं, राइट, तो तुम अगर एक हफ्ते पहले भी पढ़ना शुरू करोगे, तुम तो कुछ नहीं पढ़े होगे, तो एक हफ्ते में सारे सब्जेक्ट्स तो कवर होने से रहे। और पर सब्जेक्ट 10 से 15 चैप्टर होंगे, तो 6 इंटू 10 ले लेते 60 चैप्टर होंगे, तो मुश्किल होगा करने में, राइट। तो क्लैरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये कैसे पता चलेगा? पहले तो एक से लेकर 10 चैप्टर के बीच में जनरली क्या होता है, हमारा सेमेस्टर तो मान लो 6 महीने का होता है, पढ़ाई थी के लिए मान लो 4 महीने रहता है, और उसमें भी रियल पढ़ाई तो और भी कम डेज होता है। तुमको पता ही है कि काफ़ी बार तुम और तुम्हारे CR मिलकर बंक मारेंगे, काफ़ी बार टीचर्स बोलेंगे आई एम नॉट अवेलेबल। तो कम क्लासेस ही होती है, तो जनरली मान लो 3, 4, 5 चैप्टर ही होंगे जो कवर होते हैं जनरली, है ना। तो अब आप ये पता करो टॉपर्स के नोट से कि भाई अच्छा ठीक है, ये 3, 4, 5 चैप्टर हैं जो हुए हैं कवर, तो मुझे मेनली यही पढ़ना है। अब बेस्ट चीज़ हो सकती है कि टॉपर आपका दोस्त हो या कोई आपका दोस्त हो जो आपको वो 4-5 चैप्टर एक बार को पढ़ा दे। तो यार खुद से पढ़ना इज ओके, पर अगर आप दूसरों से पढ़ लोगे तो जल्दी में वो कवर हो जाएगा। अब आपको पता है कि एग्जैक्टली हमारा सिलेबस है क्या, राइट। अब जो सिलेबस है, अगर उसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आए तो आप एग्जैक्टली उन चीज़ को पकड़ के यूट्यूब पे जाके उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मेरे को ये वीडियो है, इस वीडियो को समझना था क्योंकि थोड़ी बड़ी वीडियो। तो व्हाट आई डिड, हमने इसका लिंक कॉपी करा, जेमिनी में जाके पेस्ट करा, बोल दिया प्लीज समराइज दिस वीडियो और गिव द पॉइंटर्स, और थोड़ी देर में इसने मेरे को वीडियो का समरी एंड पॉइंटर्स दे दिया। तो अब आप इससे अपने हिसाब से डाउट भी पूछ सकते हो। तो अगर लेट्स से ये लेक्चर है तो उससे हम पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्या क्या थे, या क्या इससे MCQ बन सकता है, वो भी हो सकता है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, आप नोटबुक LM का यूज़ कर सकते हो। उसको अपने क्लास के PDF दे दो। मान लो कि यार टीचर ने ज़्यादा क्लासेस ले ली, उन्हें 10 के 10 चैप्टर पढ़ा दिया, पर चैप्टर एक PDF दिया है, तो आप उन 10 PDF को उठाओ, नोटबुक LM को दे दो और उसको बोल दो कि भाई ये है, ठीक है, इसको प्लीज समराइज करो और इससे फिर एक एक चैप्टर में को पढ़ाओ, और फिर पढ़ने के बाद उसको बोल दो कि एक एक करके मेरे से MCQ पूछो, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें सॉर्ट करके दे देगा। और अगर
वो लेट्स से एमसीक्यू सही से नहीं पूछ पा रहा है तो आप बस उसका सॉर्ट करके उसकी समरी निकालो, समरी उठा के जेमिनाई को दे दो और फिर जेमिनाई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो देखो यार, आज के टाइम पे आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो विद एआई टूल्स दैट आर अवेलेबल। अगर आप भी एआई की हेल्प से पैसे कमाना चाहते हो, अपनी कॉलेज की फीस खुद भरना चाहते हो, अपने घर वालों को हेल्प करना चाहते हो, तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम एक एक हफ्ते का चैलेंज लेने वाले हैं कि हम सच में उस चीज़ को रेप्लिकेट करके दिखा रहे हैं एक हफ्ते तक फॉलो करके, क्या इससे सच में पैसे कमाया जा सकता है, एंड आई विल शो यू दैट। तो लेट्स से हमने 4 चीज़ें फॉलो करी, उसमें से कोई एक या 2 चीज़ें काम करी, अब आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो, राइट। तो यार, ये कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा और चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, वेयर। अब हम बात करते हैं कहाँ से पढ़े, ठीक है। तो यार, इसके ऊपर एक फुल फ्लेज हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कौन से लेक्चर देख सकते हो, सब कुछ उसमें ऑलरेडी कवर्ड है, मतलब उसको फॉलो करो यार। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज हाउ टू स्टडी और विच स्ट्रैटेजी टू फॉलो, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 साल का बीटेक है, 1 साल एंजॉय कर लेते हैं, फिर सेकंड ईयर से पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आप ये सोच रहे हो तो प्लीज डोंट डू दिस। लेट मी टेल यू, प्लेसमेंट हमारा 3rd ईयर के बाद से शुरू हो जाता है। 3rd ईयर तक जितने सेमेस्टर्स आप दे चुके होगे, दैट इज 6 सेमेस्टर, उनका ओवरऑल जो सीजीपीए होगा दैट विल बी काउंटेड इन द जो 4th ईयर का स्टार्टिंग होगा, उसमें प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो 4th ईयर में तो आप प्लेसमेंट की प्रेप करोगे, उसमें तो वैसे भी आप सीजीपीए फोकस नहीं कर पाओगे। तो 3rd ईयर तक का जो है वही जनरली काउंट होगा, क्योंकि देखो, कंपनी 7 सेमेस्टर से आना शुरू हो जाती है, और अगर आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई करोगे तो 7 सेमेस्टर से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। तो 7 सेमेस्टर से अप्लाई कर रहे हो मतलब 6 सेमेस्टर तक का सीजीपीए काउंट होगा, करेक्ट। और फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर तो आपने मजे में उड़ा दिए। तो ओवरऑल जो सीजीपीए भाई, वो मतलब ये सब कहने की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होता कि 1 साल मजा कर लूँ, 3 साल मेहनत कर लूँगा। यू हैव टू बी सीरियस फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर, यही एक रूल है, ठीक है। तो यार, सीरियस बहुत ऐसा रहना भी नहीं यार, अभी एआई टूल्स आ गए हैं, उसका उनके हेल्प से बहुत आराम से आप चीज़ें कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन आप प्लीज़ सीनियर से निकलाओ और उन प्रीवियस क्वेश्चंस को भी एआई को फीड करो कि भाई ऐसे हमारे टीचर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे, ये हमारे टीचर का मटेरियल रहा है, ये वो क्लास में पढ़ा है, बताओ और कौन से क्वेश्चन है जो मैं प्रिपेयर करके जाऊँ। एज सिंपल एज दैट। तो पहले तो दिमाग में चीज़ कर लो कि भाई अच्छी सीजीपीए लानी है, कोई कुछ भी बोले डजंट मैटर, लानी है, ठीक है। अब कैसे लानी है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यार, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट, मान लो तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि आउट ऑफ दो 6 सब्जेक्ट्स कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो कि रूड हैं थोड़े से या स्ट्रिक्ट हैं, जो कि नंबर कम देते हैं। तो लेट से 6 में से 2 ऐसे टीचर हैं जो नंबर कम देते हैं, कितना भी अच्छा लिख लो तो ठीक है, उधर तो एफर्ट ही नहीं देना है। बाकी 4 में से 2 ऐसे हैं जो कि कम भी लिखो तो नंबर दे देते हैं, और 2 ऐसे हैं जिनमें अगर अच्छा लिखते हो तो देंगे, नहीं लिखोगे तो नहीं देंगे, ठीक है। तो अब तुमको पता है कि जब वो 2 जो हैं जो कि स्ट्रिक्ट हैं, उनमें एफर्ट करने पे नंबर कम आने ही वाला है, तो क्यों करोगे तुम उधर एफर्ट, है ना। तो वो तुम पहले से क्लियर कर लो, ठीक है। सीनियर से बात करना होगा, कौन सा प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वो प्रोफेसर बाकी किन सीनियर्स को पढ़ाए थे उनसे बात करो। एग्जैक्टली हर एक चीज़ की क्लैरिटी तुम्हारे पास होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि भाई तुमको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोफेसर्स को लॉन्ग आंसर चाहिए, कौन से प्रोफेसर को एकदम वर्ड टू वर्ड आंसर चाहिए, कौन से ऐसे प्रोफेसर हैं जिनके अगर आप आंसर शीट में डायग्राम्स बना दोगे तो एकदम खुश हो जाते हैं, नंबर दे देते हैं, मतलब ऐसे होते हैं लोग, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली इररिलेवेंट नहीं, पता चला आम का अमरूद का फोटो बना के आ दिया, ऑब्वियसली उसमें तो नहीं कोई देगा। इट इज जस्ट दैट कि मान लो कि वो रिलेवेंट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट के रिलेवेंट हो। मैथ में थोड़ी तुम कुछ भी प्लस का ऐसे साइन बना डायग्राम बना के आओगे। एक चीज और है कि जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था, इंजीनियरिंग फिजिक्स था, जिसमें हमें था कि भाई तुम एक दिन पहले पढ़ के नहीं कर सकते, तुम्हें 1 महीने पहले से पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी जाके तुम्हारा अच्छा नंबर इसमें आ पाएगा। क्योंकि कुछ कुछ प्रोफेसर बैग भी लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है तो उनको एकदम इग्नोर ही कर दो। तुमको पता है कि बैग लग सकता है, वो और गंदा चीज़ है, ठीक है। तो पता करो कि कौन सा न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, किसमें पहले से पढ़ना होगा, किसमें 1 दिन पहले पढ़ाई करके हो जाएगा, वो सारी चीज़ें सॉर्ट करके रखो। और जब तुम फर्स्ट ईयर में इतनी मेहनत कर दोगे ना, तो अपने आप एक सेट हो जाता है, बेस सेट हो जाता है। और भाई फर्स्ट ईयर में सबसे आसान होता है अच्छी सीजीपीए लाना कंपेयर टू बाकी सेमेस्टर्स या बाकी ईयर्स, ठीक है। तो अभी क्या है कि स्टार्टिंग में एक जंप आ जाएगा तो फिर तो बढ़िया है, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि तुम्हें सीजीपीए का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा। एंड भाई, कॉलेज तुम क्यों आए हो? ऑब्वियसली प्लेसमेंट के लिए आए हो या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए आए हो, मस्ती के लिए तो नहीं आए हो, राइट। मस्ती इज अ पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ। और भाई, मेरी खुद की एक सेमेस्टर में 9.79, फर्स्ट ईयर में 9.2 सीजीपीए ऐसे आई हुई है भाई। तो पर ट्रस्ट नहीं, हमने अपना कॉलेज लाइफ बहुत एंजॉय करा है। हम मतलब आई वॉज द बैडमिंटन टीम के कैप्टन, इसके अलावा हमारा जो ब्रांच फेस्ट था उसके हम प्रेसिडेंट थे। तो मतलब कल्चरल हेड हो गया भाई, इवेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हेड हो गया अलग अलग जगह। तो आई वॉज एक्टिव एवरीवेयर तो नहीं, पर काफ़ी जगह हम एक्टिव थे। हमने अपना कॉलेज में स्टार्टअप भी करा है, हमने अपना यूट्यूब चैनल भी उस पर कॉन्टेंट डालते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने करा है, टाइम मिल जाता है। एंड एक चीज़ होता है, आई वॉज अ रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। मतलब आई नो, जब हम किसी से बात करते हैं तो लोगों को लगता है कॉलेज कॉलेज कौन जाता है, पर आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, आई डोंट नो, ठीक है। मतलब
मेरा ऐसा था कि अगर हम कॉलेज जा रहे हैं आ रहे हैं तो मेरा एक रूटीन बना रहता था, डिसिप्लिन बना रहता था। आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम जाओ या मत जाओ, पता नहीं, मतलब दैट विल बी योर कॉल। पर मेरा ये रीज़न था कि हम जाते थे तो मेरा एक रूटीन बना रहता था। और ओवरऑल ठीक है, मस्ती वस्ती हो रहा है। फिर जब रूम पे आ जा रहे हैं, हॉस्टल पे आ जा रहे हैं, तो फुल ऑन काम का मोड ऑन हो जा रहा है। शाम में अपना बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, तो भाई एंजॉय करा है कॉलेज लाइफ, पर एट द सेम टाइम मेहनत भी करी है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट इज़ जस्ट ऑन यू कि आप एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में कितनी मेहनत करते हो, ठीक है। भाई जा रहे हो तो चले जाओ, पर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।